वेलकम बैक टू पावर गर्ल्स। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि N154 ज़िमनी इंतखाबात जिसमें इमरान खान ने आकर खिताब करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कप्तान को जलसे में शिरकत से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नोटिस, जलसे में शिरकत से रोक दिया गया है इमरान खान को। जी बिल्कुल, N154 ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने कप्तान को जलसे में शिरकत से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है कि वो जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, उन्हें जलसे में शिरकत करने से रोका गया है। आपको बताएं कि सियासी जमातें भी हैं, आपको ये भी बताते चलें कि सियासी जमातें इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करेंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल के बाद अरकान असम्बली हल्के का दौरा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। इलेक्शन कमीशन का PTI के उम्मीदवार अली खान तरीन को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। N154 ज़िमनी इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने कप्तान को जलसे में शिरकत करने से रोक दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस जारी किया गया है, जलसे में शिरकत न करने की हिदायत जारी की गई हैं और सियासी जमातें इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें। और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ये है कि जब तक कमीशन इंतखाबी शेड्यूल के बाद अरकान असम्बली हल्के का दौरा नहीं कर सकते। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे, जहां दूध की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। दूध की कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों ने सोशल मीडिया के जरिए दूध के बाइकआउट की मुहिम चलाती है। दूध के बाइकआउट की मुहिम 3 दिन तक जारी रहेगी। दूध की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है और दूध की नई कीमत 90 रुपए फी किलो होगी, जबकि शहरियों ने सोशल मीडिया के जरिए दूध के बाइकआउट की मुहिम भी शुरू कर दी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा 7 न्यूज तूबा नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। तूबा नसीम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं दूध की दुकान में और जो है कुछ रोज पहले जो है डेयरी फार्मर वालों ने कीमतों में इजाफा कर दिया था दूध की, जिसके बाद जो है शहरी काफी परेशान थे, क्योंकि पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर सब्जियां महंगी हुई और अब फिर जो है दूध भी महंगा हो गया। सोशल मीडिया के आवाम से अपील की गई थी कि 3 दिन का बाइकआउट किया जाए तो शायद दूध की कीमतों में जो है वो कमी आ जाए। तो हम पूछते हैं यहाँ पे जो शहरी और जो दुकानदार मौजूद हैं, क्या बाइकआउट का जो आज है वो पहला रोज है, तो किस तरीके से क्या दूध ले रही है अवाम या बाइकआउट चल रहा है यहाँ पे? जो आवाम दूध ले रही है आवाम दुकान से, दूध पीछे से महंगा मिल रहा है दूध, लेकिन हम तो 85 रुपए में बेच रहे हैं अभी तक। ठीक है, कहीं इलाके हैं जहाँ पे 105 रुपए में मिल रहा है दूध। ठीक है, तो जो आज जो है लोग जो हैं कमी देख रहे हैं आप लोगों में, क्या लोग ज्यादा आ रहे हैं दूध खरीदने, कम आ रहे हैं क्या? उसी रूटीन पे मुताबिक लोग आ रहे हैं, दूध लेने के लिए आ रहे हैं। कोई बाइकआउट तो नहीं किया उन्होंने, दूध लेने उसी रूटीन पे आ रहे हैं अभी। जी, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाइकआउट चल रहा है, दूध लोग नहीं ले रहे हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है बाइकआउट होने के बावजूद भी लोग दूध खरीद रहे हैं उसी कीमतों में, महंगी कीमतों में। तो ये सूरत हाल चल रही है अभी। तो बस सलीम हमारी मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन शाकिर उमर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शाकिर उमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, आखिर दूध की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया जा रहा है? एक बुनियादी जरूरत है और अवाम उसी का बाइकआउट कर रही है। 3 दिन की मुहिम शुरू हो चुकी है। आखिर बुनियादी वजह क्या है इसकी कीमत में इजाफे की? देखें जी, पहली बात तो कीमतों की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो बाइकआउट पे आ जाते हैं। जो ये बाइकआउट करने की लोग बात कर रहे हैं, हम इन्हें मना नहीं करते, जरूर बाइकआउट करें, पर बात यह है इन्हें बाइकआउट करने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी, क्योंकि दूध होगा तो मिलेगा ना। हमारे पास पैदावार ही नहीं है तो हम दूध कहाँ से देंगे? शहर की दुकानें आज ज्यादातर बंद पड़ी हैं। सुबह मैं कई चैनल के साथ शहर का सर्वे करके आया हूँ। आप बात यह है, दूध है ही नहीं, पैदावार ही नहीं है, तो कहाँ से इनको दूध मिलेगा? जरूर खुशी के साथ बाइकआउट करें। और दूसरी बात, आपने कहा कि कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है, तो उसके लिए बात यह है कि पिछले 4 सालों से हम मुसलसल लिख रहे हैं कि दूध की कीमतों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक इजाफा किया जाए, पर बात यह है कि कमिश्नर साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और उसी की बुनियाद पे देखिए, इसकी पहली वजूहात में कि जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट नहीं मिला तो लोग दिवालिया हुए। अभी रेट को छोड़ दें शाकिर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि पैदावार नहीं है, दूध होगा तो मिलेगा ना, पहले उसकी वजूहात बता दें, हमारे नाजरीन को क्लियर कर दें कि आखिर इसकी क्या वजह है कि दूध क्यों नहीं है मुयस्सर अवाम को? मैं बयान कर रहा हूँ ना जी, पहली वजह तो यही है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट का ना मिलना, दिवालिया हो जाना फार्मर का। दूसरा, कराची से हिजरत कर जाना सिंधो पंजाब की जानिब। तीसरी वजूहात, RBST पे बंदिश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम में फार्मर्स ने RBST लगाना बंद कर दिया।
वो एक 18 साल से एक हार्मोन जो जानवरों को लग रहा था, उसकी बुनियाद पे हमारी पैदावार जो थी वो तकरीबन 30% इंक्रीज होती थी। उसके बंद होने के बाद 50% तक वो नीचे गई। फिर कोशिश करके फार्मर्स ने उसे कुछ बेहतर किया। तो इस वक्त लेकिन वो तो सेहत की वजह से, आवाम की सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसी वजह से वो RTS वो जो इंजेक्शन जो लगाते हैं भैंसों को, गाय को, वो इस वजह से लगाया ना कि उसकी जो इन्फेक्शंस हैं वो आवाम में मुंतकिल ना हो, जिससे बीमारियां ना हो। वो तो फिर एक सही अमल था। जी 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 मुझे आप मेरी तहम्मुल से बात भी सुन लें और मुझे प्लीज बोलने के लिए कुछ वक्त दें कि 18 साल के बाद इन्हें याद आ गया कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, जानवर बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कहाँ गए वो इदारे, कहाँ है ड्रैप? पूछें, लाएं कटड़े में, लाएं उन कंपनियों को, ड्रैप को जिसने रजिस्टर किया और आवाम की सेहत से खिलवाड़ किया है। क्या मीडिया फार्मर्स को इसका जिम्मेदार ठहराता रहेगा? बात यह है, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए और हकायक और शवाहिद की बुनियाद पे बात करनी चाहिए। और इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए आप में भी कि आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। क्या इसका जिम्मेदार ड्रैप नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार वो कंपनियां नहीं है? और FDA से अप्रूव्ड करदा दवा को आपने कह दिया जी कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। 18 साल गुजर गए हमें जानवरों को लगाते हुए, इन्हें आज याद आ गया कि जी इस पे पाबंदी है, इससे खिलवाड़ हो रहा है। जितना गुस्सा शाकिर साहब आप हमें दिखा रहे हैं, हम तो आवाम को आईना दिखा रहे हैं। इतना गुस्सा आपने कभी कोर्ट में जाके दिखाया कि भाई हमें कसूरवार ना ठहराओ, ये कंपनीज है, उन कंपनियों की फहरिस्त आपने जमा कराई, आपने मुकदमा किया उन पर? जी मैंने 22A की पटिशन में गया हूँ, मैंने उन पे FIR के लिए इकदाम किए हैं उन कंपनीज के ऊपर। पर सबसे पहले उसका जिम्मेदार ड्रैप है, ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कटेरे में लाया जाए। बात यह है, नसीम सादिक साहब ने यह दावा किया है कि जी इससे जानवर कैंसर का शिकार हो रहे हैं, वो साबित करें। हमारे 20 लाख शाकिर साहब, अगर हाई कोर्ट आपकी नहीं सुन रहा, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप आगे बढ़े, आप फिर ड्रग जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं कि ड्रग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसको फिर आप लेकर जाए, उस पर मुकदमा हो, आपने क्या FIR करवा दी, कोर्ट में लेकर जाए, फिर सामने आए, आप प्रूफ दें, उसके बाद तो इंसाफ होगा ना। देखें जी, मैं कोर्ट में गया हूं और मैंने 22A की पटिशन के ऊपर करने की मैं तैयारी कर रहा हूं। मैंने मुताल्लिका थानों में SSPs को, DIGs को दरखास्तें दे दी हैं, पर उसके ऊपर हम रुक यूं गए हैं कि फिलहाल चूंकि हम दूध की कमी के बहरान से निपटे या पटिशनों के अंदर पड़े। अच्छा, आपके कमिश्नर, आप कहते हैं मेरे कराची के कमिश्नर से बात हुई थी, कमिश्नर से क्या बात हुई? देखिए, कमिश्नर कराची तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और कमिश्नर कराची, जाहिर सी बात है, इनका तो वतीरा है कि फार्मर का इस्तेसाल करना। और कमिश्नर कराची साहब देखें, फार्मर्स क्योंकि कारोबारी लोग हैं और नाख्वानदा लोग हैं। कमिश्नर कराची और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जी पहली FIR, फिर दूसरी FIR और फिर तीसरी FIR मुझ पे परसों कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, शदीद अवामी दबाव पे 2000 से ज्यादा लोग जब थाना सुखन के बाहर जमा हो गए तो इन्हें मुझे रिहा करना पड़ा। तो बात यह, शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को जो फार्मर्स के साथ ऐसा सलूक कर रही है। और इन्हें दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि जी दूध की पैदावार बढ़ेगी तो इसकी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है शाकिर साहब। वाकई में हुकूमत को ये एफर्ट्स करनी चाहिए है कि दूध की पैदावार बढ़ाएं, बजाय कि आप लोगों पे इस तरह से सख्ती करें और FIR दर्ज करवा के आप लोगों को पुलिस के हिरासत में किया जाए। लेकिन शाकिर साहब, आपको नहीं लगता कि दूध की अगर कीमत बढ़ा दें तो उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी ना? दूध अवाम पीना कम कर दे वो अलग बात है, लेकिन अगर कीमत बढ़ा दे तो आपको लगता है कि फिर ये दूध की कमी पूरी होगी कीमत बढ़ाने से? जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक आप कीमतें नहीं देंगे या उसे डिमांड एंड सप्लाई के प्ले नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। छोटा जो नाखवानदा फार्मर है वो आउट होता चला जाएगा जब उसे नफा नहीं होगा। अब सादा सा मिसाल ले लें, पानी की बोतल हम 60 रुपए की लेते हैं, ये कहें जी उसे हम 40 रुपए की बेचते तो जाहिर सी बात है कंपनी बंद हो जाएगी ना। तो बात यह है, इसी तरह हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 100 रुपया का, हमें 100 रुपए का नोटिफिकेशन करके दिया जाए, हमें ताकत की बुनियाद पर दबाया ना जाए बिल्कुल भी। क्योंकि बात यह है, ये ताकत की बुनियाद पे दूध, जैसे डेयरी फार्मर्स को ये भेड़ बकरी समझते हैं और जानवरों की तरह मोबाइलों में भर भर के डालते हैं। यहाँ इन्होंने फ्रंट मैन रखे हुए हैं, जैसे कि मुख्तियार कार इब्राहिम हैदरी पिछले 5 साल से एक ही सीट पे इनका फ्रंट मैन है। और हमेशा से कराची में, मैं आपको हकाइक बताऊं, ये होता है कि नोटिफिकेशन कुछ होता है और कराची में दूध फरोख्त किसी और रेट में होता है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी
ऐसी उस गैप को एंजॉय करती है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा से दूध के रेट के नोटिफिकेशन में पैसा इन्वॉल्व रहा है, और ये बातें इस माजी में हम इसका इजहार भी कर चुके हैं, इस पर इंक्वायरीज भी हो चुकी है। अभी हमारा और पूरी कराची की आवाम का मुतालबा है आपसे शाकिर साहब के दूध की कमी तो है, यहाँ पर पैदावार को नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन इतना महंगा मत कर दें कि गरीबों तक जो है इसकी रसाई ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर उमर साहब, सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और उनका क्या मौकिफ था आपने जाना। और अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली गई एशियन सीरीज को करप्शन से क्लियर करार दे दिया। सन ने गुज़श्ता बरस अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बुकीज की तरफ से एशियन सीरीज को टारगेट किया जा रहा है। Alistair Cook couldn't outlast Mitchell Starc. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली गई एशियन सीरीज को करप्शन से क्लियर करार दे दिया। आईसीसी ने डीसन की रिपोर्ट पर तहकीकात के बाद इस बात की तस्दीक की कि एशियन सीरीज में किसी भी किस्म की करप्शन नहीं की गई और न ही बुकीज की जानिब से दोनों टीमों के खिलाड़ियों से राबिता किया गया। डीसन ने गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए तीसरे एशियन टेस्ट से कबल रिपोर्ट